अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी दोस्तों भाइयों को और सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार। अच्छा, आज का भी वीडियो कुछ ऐसा है, ख़ास है, जनरल बात इसमें मैं बताने वाला हूँ और गुजरा हुआ बात बताने वाला हूँ। यानी कोई झूठ साच नहीं, जो बीता हुआ है वही बताऊँगा ताकि इससे कुछ सीख मिले आप लोगों को भी। ये वीडियो तो पहले भी डाला हुआ है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अभी इसमें बनाने का कारण ये है कि हमारा एक दोस्त है, करीबी दोस्त है, उसने पूछा कि आपको गाड़ी मिला था गिफ्ट में, तो गाड़ी लिया क्यों नहीं आपने। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो, गाड़ी मिला तो गाड़ी नहीं लेने के कारण 50 कारण है। गाड़ी उन्होंने गिफ्ट दिया, ये शेख के फैमिली से है लोग, मतलब प्रिंस है, इनके 4-5 इनके बड़े बड़े एजेंसीज हैं और इनके साथ मैं कुछ काम करता हूँ, ऐसा कोऑर्डिनेट का काम करता हूँ मैं। किसी को अगर लाइसेंस लेना है ऑयल का बड़ा, इंडिया में चाहे उधर भी कंट्री में, हम ओमान के आदमी को दिलाया हूँ, मॉल का भी दिलाया हूँ, ठीक है। तो इन लोगों से मिल के ही होता है, ऐसे कोई चाहे कि मैं ले लूँ तो जल्दी नहीं होता है। तो हमारा इन तक पहुँच है, पहचान है, किसी के थ्रू हुआ था तो वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो एक के ज़रिए कई लोगों से हो गया है, ऐसे सरजा के शेख के यहाँ भी जान पहचान अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो बैठे हैं ये प्रिंस, इनका उमर नाम है, शेख उमर। इनका लड़की का शादी हुआ है अबू धाबी के जो प्रेसिडेंट है ना, उनके घराने में, ठीक है। तो अब इससे आप समझिए कि कितना बड़ा इनका पहुंच है, क्योंकि अबू धाबी के जो है प्रेसिडेंट, यूएई में सबसे कैपिटल, मतलब सबसे बड़ा फैमिली वही है और कैपिटल भी है वो सातों स्टेट का। उनके यहाँ इनके लड़की का शादी हुआ है, ठीक है। इनके ज़रिए वहाँ तक भी मेरा जान पहचान हुआ है और वहाँ तक ये लेके गए हैं मेरे को किसी काम कारण ही, ठीक है। शारजा वाले के यहाँ भी गया हूँ, उन लोग का पर्सनल हर चीज़ है मेरे पास, नंबर है, हर चीज़ है। लेकिन उन लोग के साथ फ़ोटो जो है वो शेयर नहीं करने के लिए बोलते, इसलिए नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन बातों बात पर आया तो मैं बता दिया। अगर किसी को लाइसेंस, कोई भी बड़ा से बड़ा लाइसेंस लेना है तो इन तक पहुँच के ही होता है। इनका ऑफिस होता है, इनका ऑफिस के थ्रू होता है, या तो डायरेक्ट जिसका जान पहचान रहता है तो यहाँ जा कर के बात करने पर काम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा वहाँ तक पहुँच है, इसलिए हो जाता है। तो मैं किसी को करा के देना रहता है तो मैं करवा के देता हूँ, प्लस मेरा भी जो काम रहता है कोई चीज़ का तो मैं इन लोगों से करके ले लेता हूँ, ठीक है। रही बात, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत भारी भरकम बनना पड़ता है तभी, नहीं तो इनके दरवाजे तक टच होना बड़ी मुश्किल है। ये कोई आम आदमी तो है नहीं कि कोई चला जाएगा इनके घर चाहे इनके दरवाजे तक। 1 किलोमीटर दूर से इनका मेन गेट होता है, वहाँ पर चेकिंग होता है, वहाँ जाने ही नहीं देगा, बगैर टाइम टेबल लिए कोई एंट्री नहीं होने देगा। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो जिसको ये लोग इंटरकॉल पर बोल देते हैं कि उसको आने दो, तभी आने देते, नहीं तो नहीं आने देते। एंट्री होता ही नहीं है। वहाँ जो सुरता होते हैं, जो पुलिस होता है, खड़े नहीं होने देगा आपको, 1 सेकंड गाड़ी नहीं खड़ा होने देते। तो इसलिए कहीं भी पहचान अच्छे से बना के रखना चाहिए, वो आपके हाथ में है। गंभीरता से रहेंगे तभी बनेगा। उछुल पुछुल रखेंगे, थोड़ा सा में नीचे थोड़ा सा में ऊपर चलेंगे ना, तो अगला आपको इज्जत नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो रहा बात ये कि एक मिसाल भी दे रहा हूँ आपको। कोई कोई आदमी होता है ना, थोड़ा सा उसको अगर पद मिल गया, चाहे कोई किसी बड़े आदमी के साथ उठना बैठना हो गया ना, तो पूरा अपने आप को समझने लगता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। किसी का पोस्ट के साथ रह रहे हो, बड़े लोगों के साथ, तो उसका नाम बेच करके अपने आप को बड़ा नहीं बनने का। नहीं तो जब उनके तक बात ये जाएगा तो आपका इज्जत भी ख़त्म होगा और आप नज़रों में गिर जाओगे। अक्सर लोग यही करते हैं, थोड़ा सा उठना बैठना किसी के साथ रख लेंगे ना, तो पूरा अपने आप को खुद ही प्रिंस समझ लेंगे, या इंडिया में रहेंगे तो खुद अपने आप को मिनिस्टर समझ लेंगे। भले चमचागिरी करेंगे वो मिनिस्टर का, अपने आप को खुद मिनिस्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम चलना है इनके साथ, बड़े लोगों के साथ, तो उनके साथ कायदे से बातचीत करके चलना पड़ता है, कायदे से रहना पड़ता है, तब जा कर के इंसान उनके साथ रहेगा और इज्जत देंगे। इन्होंने गाड़ी मेरे को गिफ्ट दिया इस बार ईद में। इन्होंने मजाक मजाक में बोला, या मैं मजाक में बोला, या ये बोले, ये दोनों में से कोई नहीं समझ रहा है। ये बोले तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में, मैं बोला आपका जो मर्जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी दे देंगे। बोले तुम्हारे पास गाड़ी यहाँ नहीं है अभी, तो तुम गाड़ी ले लो। मैं बोला ठीक है, आप गाड़ी दे दीजिए।
हमको बैठा के ले गए और वह भेजे अपने खास एक बंदे के साथ। ये देखिए, ये जो हमारे साथ में है ना, ये दुबई के जो शेख है ना, उनके यहाँ ये कोऑर्डिनेट के काम करते हैं। ये गोरा है, अमेरिकन है ये। तो हर कंट्री के वो लोग रखते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेटर है ये अपने इनके मुल्क का जो आएगा ना, उसको ये लोग गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं बिजनेस के बारे में, ठीक है। ये जो इनका लड़का है, ये जो शेख है ना यहाँ पे खड़े, जो ये सब अपना दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। एक शेख दूसरे शेख को जो गिफ्ट देते हैं ना, वो गिफ्ट दिखा रहे हैं मेरे को। हालांकि उनको दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको उस लायक समझ रहे हैं तब हमको बता रहे हैं। नहीं तो हम कोई प्रिंस फैमिली से तो है नहीं कि मेरे को बताएंगे, लेकिन उस लायक रहना पड़ता है इन लोगों के साथ में। बचपना नहीं दिखाना पड़ता है, गंभीरता से रहेंगे तो ये लोग इज्जत देते हैं, ठीक है। इन्होंने गाड़ी तो दे दिया मेरे को, लेकिन मैंने लास्ट में माना किया। मैं बोला गाड़ी लेके जाएंगे ना तो मेरे यहाँ बवाल हो जाएगा। बवाल होने का मतलब कि कस्टम लगेगा ज़्यादा, फिर 50 सवाल होगा, क्यों लाए, किस लिए लाए इतना महंगा गाड़ी। फिर बोले कि हम लिख के दे रहे हैं तुम्हारे को कि हमने गिफ्ट किया। हम बोले कुछ नहीं, हमको गाड़ी इंडिया में नहीं ज़रूरत है। बोले फिर क्या चाहिए तुम्हारे को, इधर बोलो। हम बोले इधर कुछ मत दीजिए आप मेरे को, कुछ साल में आपके साथ और काम करूंगा ना, तो आप एक काम करना, मेरे इंडिया में आप कोई बड़ा कोई बिजनेस डालो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे जिसमें 100-50 आदमी का रोजी रोटी चले। तो बोले कहाँ? मैं बोला बॉम्बे डालो, चाहे मैं बिहार का हूँ, मेरे बिहार में डालो। बोले क्या बिजनेस बताओ। अब मेरे को बिजनेस तो 2-3 समझ में आया, मैंने इनको बताया। तो जब बिहार का मैं नाम लिया तो थोड़ा सा ये लोग न्यूज़ व्यूज़ देखते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं। तो ये बोले तुम्हारा बिहार, तुम बिहार से हो? मैं तो समझ रहा था तो बम्बे से हो। मैं बोला ना, मैं प्रॉपर बिहार से ही हूँ। तो क्या बोलते हैं ये कि बिहार में तो हम सुनते हैं कि कोई बिजनेस होता है, ये होता है, तो वहाँ बहुत ये है, करप्शन है, ये है, वो। हम बोले वो पहले होता था, आजकल नहीं है। तो बोले ठीक है, तुम ऐसा कोई बिज़नेस सोच के बताओ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम। तो हम कोशिश में हैं इनसे, साल भर 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बड़ा एक बिज़नेस करवाऊंगा। बिज़नेस का मतलब कोई बड़ा प्लांट लगवाऊंगा इन लोगों से बोल करके। तो मैं गाड़ी लिया नहीं इनसे। सुन लिए शहज़ादा, मिस्टर शहज़ादा, आप पूछ रहे थे ना अभी कॉल करके कि क्या हुआ, गाड़ी मिला था, गाड़ी क्या हुआ, क्यों नहीं लाए। नहीं लेने का यही कारण है, गाड़ी लेके क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मेरे पास है इधर इंडिया में चलने के लिए। और वो गाड़ी लेकर लग्जरी गाड़ी लाऊं, वहाँ का कस्टम भरो, फिर यहाँ 50 सवाल होगा कि कैसे ख़रीदे, कैसे लाए, 50 झंझट है। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ इन लोगों से इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। बात तो कान में डाल दिया हूँ इन लोगों को, तो एक ना एक दिन मूड बनेगा। तो इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। इन लोगों को पैसे के क्या कमी है, इन लोगों के पास शेख फैमिली से हैं, प्रिंस हैं ये लोग। तो हमसे तो पूछे कि क्या करना चाह, मतलब क्या करने पर मतलब अच्छा खासा वहाँ इनकम हो सकता है जिससे तुम्हारा भी हो और उससे जो बचे तो इधर भी आए। तो मैं 2-3 चीज़ बताया हूँ, वो बाद में हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। 2-3 ऑप्शन रखा हूँ इन लोगों के सामने। तो अल्लाह करे कि ये लोग को दिमाग में फिर चढ़े तो फिर 1-2 साल के अंदर इंशाअल्लाह हो सकता है कि कर ही देंगे ये लोग। तो कहने का मतलब कि कभी भी कहीं भी रहना चाहिए ना, तो अपने आप को घमंड नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय था, बड़ा पोस्ट पर था। वो क्या सोचता था कि मैं ये कंपनी में हूँ तो ये कंपनी चल रहा है, नहीं रहूँगा तो नहीं चलेगा। भाई तुम्हारे जैसे 10 लोग आएंगे जाएंगे, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसने बार बार धमकी देता था, बार बार रिजाइन देता था कंपनी में कि हमें नहीं रहना है, मुझे जाना है। कंपनी वाला भी थक गया था बार बार एक ही चीज़ सुन के। लास्ट में कंपनी वाला सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं कुछ दिन के लिए बाहर भेज दूं, कि देखते हैं अगर बाहर ये चला गया। उसको ऐसे टूर पर भेज दिया अपने तरफ से पैकेज दे के। बोला आप चले जाओ और 1-2 महीना घूम के आराम से आप आओ। शायद एक जगह बैठे बैठे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आना तो आपको पसंद पड़े तो फिर जॉब करना, और नहीं तो मत करना, आप जाओ। ये चले गए। कंपनी वाला देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। 1-2 महीने में 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ा, जहाँ तक और अच्छा ही रहा उसको, टेंशन मुक्त रहा वो। जब ये 2 महीने में घूम के आए ये बाहर से, तो अब इनको लगा कि दुनिया में कितनी परेशानियां है, क्या क्या है। जहाँ हूँ वहीं पर बहुत अच्छा है। फिर इन्होंने आया और जब बोला इन्होंने कि हमें कंटिन्यू करना है, तो उसने बोला आपका जगह पर तो मैं किसी और को रख लिया हूँ,
फिर जगह खाली होगा तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि वो तो गिफ्ट गिफ्ट बोल रहा हूँ, ये जो आपको टूर पर भेजा था तो ये देखने के लिए भेजा था ये कंपनी वाला, कि देखूं कि इसका हटने के बाद क्या नुकसान हो रहा है मेरे को। उसको कुछ नुकसान नहीं महसूस हुआ, उसने हमेशा के लिए हटा दिया। इसलिए कभी भी इंसान को अपने आप पर गुरूर, अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है कभी भी, ठीक है। और कहीं भी रहना चाहिए तो एकदम ईमानदारी के साथ रहो किसी के साथ। और ये लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं, और वो चीज़ डालने लायक नहीं है, वो दिखाने लायक नहीं है ना, तो वो भी दिखा देता मैं। मेरे बातों पे भरोसे पर एक एक चेक बड़ा से बड़ा काट के लो दे देते हैं मेरे को, कि ये लो फलाने जगह जहाँ देना है वहाँ दे देना। ये मेरे नाम पर रहता है, ठीक है। वो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो नहीं दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आखिर वो करने का क्या कारण है? भरोसा है, एक बहुत बड़ा भरोसा है तभी कर रहे हैं। नहीं रहेगा भरोसा तो नहीं दे सकते ये लोग। एक मेरा ओमान का पार्टी है, उसके पास 8 मॉल है, 8 मॉल नहीं है, 6 मॉल है, 2 सुपर मार्केट है, टोटल 8 है। उनको भी मैंने काम करा के दिया इन लोगों के थ्रू यहाँ, ओमानी साहब को। उन्होंने भी मेरे को पहले ही चेक काट के दे दिया मेरे नाम पे, कि लो ये पेमेंट जो होता है, जो चार्ज जो भरना पड़ता है यहाँ, ये चार्ज आप ले लो पहले। भरोसा है तब तो, नहीं तो वहाँ दुबई में, गल्फ़ में चेक कोई किसी को नहीं देता है। चेक दिया तो समझो कि पैसा वो हो गया। अगर वो चेक में डाल दूँ, अगर बाउंस हो जाए तो केस होगा, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो, तो जेल भी होता है और पैसा भी देना पड़ता है। इसलिए वहाँ झूठा कोई चेक किसी को देता ही नहीं है। इंडिया नहीं है कि हाँ बाउंस हो गया तो कुछ नहीं होता है, 6 महीने के चलेगा, ये होगा वो होगा, छूट जाएगा। वहाँ है चेक देने का मतलब कि आप पैसा दे दिए उसको। तो ऐसा भरोसा लोग करते हैं, तो उस लायक बना के रखना पड़ता है। अभी मैं अपना रिक्रूटमेंट का भी काम छोड़ दिया था कोरोना से, उसके लिए भी इन लोगों के पास कंपनियां चलती है, 10-10, 15-15 कंपनियां चलता है इन लोगों के पास। ये लोग मेरे को प्रेशर दे रहे हैं, बोलते तुम क्यों नहीं करते हो, करो, चालू करो, तुम अपना मेन पावर यहाँ दो, मेरे पास दो, ये करो। अभी सोच रहा हूँ कि अभी हालात सही हो गया कोरोना के बाद से, बीच में तो बहुत हालात ख़राब था वहाँ कंपनी वालों का, तो अब उसका भी मूड बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो भी शुरू कर देता हूँ। जब ये लोग का सपोर्ट है शेख फैमिली लोग से, इन लोग के यहाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेन पावर में इन लोग के यहाँ दे दिया करूँगा। क्योंकि ये लोग नहीं देखते हैं, इनका मैनेजर 50 लोग हैं देखने वाले, उनसे बात भी मेरा करा दिए। ये लोग बोले कि इनके साथ मिल के काम करो, तो हम इन लोग के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लोग मेरे लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह होता है, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों तरफ से करना पड़ता है, तब कोई एक दूसरे को इज्जत देता है। नहीं तो ऐसे ऐसे घराने में आने जाने के लिए पसीने छूट जाएगा। जो वहाँ कई सालों से रहता होगा ना, वो भी नहीं जा पाएगा इनके यहाँ, ठीक है। तो उस लायक रहना पड़ता है। जो उनके साथ में एक है ना मोटे से, अमर भाई, उन्हीं के थ्रू इनसे मेरा जान पहचान हुआ। उनका लड़का वहाँ पर बड़ा ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट में, CID में। उनका ख़ानदान में ना जाने कितने लोग CID में हैं और पुलिस ऑफिसर हैं। फिर एक मेरा लोकल वहाँ के जो पार्टनर है, उनका जो रिश्तेदार हैं, उनके भी 2 लड़के हैं, वो भी सब बड़े बड़े डिपार्टमेंट में अच्छे हैं। तो पकड़ अच्छा बना कर रखना पड़ता है ना, तो वो आप ठीक रहोगे तभी कोई आपको इज्जत देगा। अब हम रोड छाप रहेंगे तो कोई नहीं इज्जत देगा। बात करने का शैली अच्छा होना चाहिए, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसे, जवान के साथ जवान जैसे, बच्चों के साथ बच्चों जैसे बात करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे, कोई लाइक नहीं करेगा और हमेशा के लिए परेशान रहेगा इंसान, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी शेख फैमिली से ही है, ठीक है। तो इंसान को अपना वजूद खुद बनाना पड़ता है, तब जा कर के इज्जत मिलता है कहीं भी। ये अमर भाई है जो सांवले रंग के हैं, बीच में जो हैं ये शेख हैं, यानी प्रिंस हैं। ये मेरे लोकल, ये हमारा वहाँ के ये पार्टनर हैं हमारे। ये इनके भी 2 लड़के जो पुलिस में हैं, ठीक है। तो पकड़ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो घमंड नहीं करना है कि पकड़ है तो, हाँ कोई गलत करे तो उसके लिए फिर गलत के लिए अपना पैरवी दिखाया जाता है। बेमतलब के किसी को तंग करने वाला काम नहीं किया जाता है। उसी तरह यहाँ भी, इंडिया में भी वही हाल है। यहाँ भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे साथ हैं तो अच्छे ही लोग हैं। यहाँ भी पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हर तरह के लोगों के साथ है मेरा, लेकिन गलत यूज नहीं करता हूँ कभी भी। नाम बेचता नहीं उन लोगों का, ठीक है। नाम बेचिएगा तो कभी भी इज्जत नहीं होगी। देखिए वाइट जो है ना, वो जो अंदर एंट्री कर रहा है वो शेख फैमिली से है। ये एक म्यूजियम है, ये
वहाँ आए थे हम लोग सामान लेने के लिए। अभी एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे सद्दाम हुसैन का पर्सनल ये था, क्या बोलते हैं, बाज जो चिड़िया होता है ना, बाज चिड़िया का वो लोग बहुत मतलब ये होते हैं, अरबी लोग यानी बहुत पसंद करते हैं। ये बात जो सामने दिख रहा है ना, ये सद्दाम हुसैन का पर्सनल है, वहाँ नाम लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट है। वो जब उसका मतलब हो गया, फांसी उसी हो गया, सब नीलाम हुआ ना, नीलामी में वो सामान उठा के वहाँ के बहुत सारे सामान आया है और बाज भी आया वहाँ से। तो एक रुतबा था सद्दाम हुसैन का, ब्लैक डायमंड, सद्दाम हुसैन का एक रुतबा था कि कोई बड़ा से बड़ा ऑफिसर चाहे बड़ा से बड़ा लीडर कोई आता था दूसरे कंट्री से, तो कोरोना में लोग मास्क पहनते थे ना, ये भी ब्लैक डायमंड। वो उस टाइम में अपने ज़माने में वो स्कैनिंग करा करके, उनके महल में स्कैनिंग मशीन था, उसमें गुजरना पड़ता था, स्कैनिंग होता था कि कोई कपड़े में कुछ कीटाणु पिटाणु तो नहीं है ना। फिर सद्दाम हुसैन के केबिन में आदमी जाता कोई एक था। छोटा सा रूबी बाद में क्या हाल हुआ उनका, घमंड में उनका फांसी चढ़ा उनके ऊपर। घमंड में ही हुआ ना, इसलिए ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए इंसान को, अपने लेवल में चलना चाहिए। कभी नीच ऊच हो जाए वहाँ एक्सक्यूज मी बोल लो, सॉरी बोल लो, ये नहीं, घमंड में रहेंगे ना तो एक दिन यही होगा। अभी ये म्यूजियम का पूरा ये जो भी आपके पास है सब ओरिजिनल है। अभी एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अंडे के आकार का आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गजमुक्ता। बाकी सब चीज़ तो आप तो देख ही रहे हो, डायमंड है और रूबी है, सब महंगा चीज़ है ये, ठीक है। तो हम लोग आए थे उस शेख के साथ में। तो हाँ, ये देखिए, ये जो है ना गजमुक्ता है, ये गजमुक्ता 1000 हाथी मरेगी ना, उसमें से एक में से निकलता है ये गजमुक्ता। ये राजा महाराजा के घर में पहले होता था ये गजमुक्ता, ठीक है, अभी भी होता है। हाथी, सब हाथी में नहीं होता है, जैसे मनी निकलता है ना सांप में से, लाखों सांप मरेगा तो एक में से किसी में होता है, वैसे ये गजमुक्ता होता है। एक दूसरे को खींचता है चुंबक की तरह, ये देखिए कैसे खींच रहा है ये, ठीक है। ये जिसके पास रहेगा ना तो वो दौलत बढ़ता है, और ना जाने क्या क्या होता है, ये यकीन करें ना करें वो अलग बात है, हम भी इस सब पे यकीन नहीं करते हैं। लेकिन लोग बता रहे थे, इसका दाम कितना है मालूम है, ये बता रहे थे कि 5000 करोड़ में भी नहीं मिलेगा ओरिजिनल, इसमें का डुप्लीकेट भी मिलता है इंडिया में चाहे कहीं भी, लेकिन ओरिजिनल जो है ना, ये राजा महाराजा लोग रखते थे अपने पास ना, तो वो लोग को भी कोई भी जंग हारते नहीं थे, सबका यही यकीन रहता था ये रहेगा मेरे पास तो जंग जीत जाऊंगा, मेरे पास धन का कमी नहीं होगा। यानी एक तरह से धन का कुबेर माना जाता है इसको, जहाँ रखा जाएगा वहाँ धन आएगा, इसलिए वो लोग रखते हैं। चलिए शुक्र